इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों के प्राचीन नाम व वर्तमान नाम को ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स व एमपी के अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका और कनकशृंगा, दो नाम यहाँ पर हो जाएंगे। अवंतिका सबसे पहले आता है अवंतिका। तो अवंतिका को कैसे याद करेंगे? अवंतिका का अर्थ ही होता है उज्जैन की राजकुमारी। तो उज्जैन की जो राजकुमारी हुआ करती थी उनको अवंतिका के नाम से जानते थे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी, उज्जैन में क्या है? महाकाल का मंदिर, यानी कि भोलेनाथ उज्जैन में हो जाएंगे। तो जहाँ पर भोलेनाथ होंगे तो पार्वती भी साथ में होंगी। पार्वती का अन्य नाम क्या है? अवंतिका। इस तरह से भी इसको हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर क्या? कनकशृंगा। कनकशृंगा भी प्राचीन नाम है उज्जैन का। इसको कैसे याद रखेंगे? कनकशृंगा, श्रृंगा में क्या आता है यहाँ पर? श्रृंगार, श्रृंगार से बना देंगे श्रृंगार। श्रृंगार किसका करेंगे? भोलेनाथ का, यानी कि महाकाल का। तो यहाँ पर उज्जैन में क्या हो जाएगा? कनकशृंगा प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर पचमढ़ी। पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या आता है? पंचालगढ़। तो यहाँ पर पचमढ़ी में क्या आता है? पच आता है। पंचालगढ़ में भी क्या आता है यहाँ पर? पंचाल, यानी कि पच आता है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर खजुराहो। खजुराहो का प्राचीन नाम क्या आता है? खजूर वाहक और जैजाग भुक्ति। खजूर वाहक में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? खजूर आ रहा है, और खजुराहो में भी क्या आ रहा है? खजूर आ रहा है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है? जैजाग भुक्ति। अब आता है जैजाग भुक्ति। जैजाग भुक्ति कैसे याद रखेंगे? जैजाग में आ रहा है यहाँ पर जा, है ना। जजाग में क्या आ रहा है? यहाँ पर जा आ रहा है। तो जा मीन्स क्या होता है? जाना। और कहाँ जाना है? खजुराहो में क्या आ रहा है? राहो। राहो यानी राहो से बना देंगे हम क्या? राह। राह यानी रास्ता। कहाँ जाना? रास्ते में जाना है। ठीक है, तो इस तरह खजुराहो से हम याद रखेंगे जजाग भुक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर सांची। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाद। सांची का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? काकनाद, है ना। एक गाना आपने सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे, है ना। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो इसी तरह से इसको हम यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? सांची से बनाएंगे क्या? सच। सांची से हम बनाएंगे यहाँ पर सच, है ना। काकनाद, या काकनाद में हम निकालेंगे काक। काक मीन्स क्या होता है? कौवा। और नाद, ना मीन्स नहीं। ठीक है, यानी कि सच बोलोगे तो कौवा नहीं काटेगा। ठीक, इस तरह से हम इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्हार नगरी, इंदूर और इंद्रपुर। किसे कहा जाएगा? इंदौर को। इंदौर का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पर इंदूर और इंद्रपुर दोनों में क्या आ रहा है? इंदू और इंद्र आ रहा है, और इंदौर में भी क्या आ रहा है? इंद आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। फिर है मल्हार नगरी। मल्हार नगरी कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर इंदौर में राजा थे कौन? मल्हार राव होलकर, है ना। तो मल्हार राव होलकर क्या थे? यहाँ के एक तो राजा थे। इस तरह से याद रख सकते हैं। और दूसरा इसको हम याद रखने के लिए, मल्हार में क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर हार आ रहा है ना। हार कौन सा? फूलों वाला हार, यानी कि माला। अब इंदौर में क्या है? दौर। दौर यानी दौरा। दौरा कौन करेगा? नेताजी करते हैं दौरा, है ना। नेताजी कई जगह का क्या करते हैं? दौरा करते रहते हैं। तो जहाँ पर भी वो जाते हैं उनको क्या करते हैं? हार पहनाते हैं लोग, फूलों का हार यानी माला पहनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंदौर से मल्हार नगरी भी हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है महू को। महू आता है कहाँ पर? इंदौर के अंदर। तो महू के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसलिए इस महू का नाम दे दिया गया है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। इस तरह से ये यहाँ पर हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विदिशा। विदिशा की अगर बात करें, विदिशा को भिलसा या बेसनगर के नाम से जाना जाता था। भिलसा, भिलसा देखिए यहाँ पर क्या? विदिशा से ही मिलता जुलता नाम है। वी और भी, है ना। इसमें भी सा आ रहा है, विदिशा में भी सा आ रहा है, और भिलसा में भी सा आ रहा है। इस तरह इसको हम यहाँ पर याद रख लेंगे। अब आता है बेसनगर। तो बेसनगर को यहाँ पर हम कैसे याद रखें? बेसनगर में क्या आता है? यहाँ पर आता है बेस, है ना। बेस को करेंगे यहाँ से अलग। और विदिशा में देखिए, विदिशा में अगर दी अगर हटा दिया जाए तो क्या बचता? वी और सा, यानी विसा। विसा को हम बना देंगे क्या? बेस। तो इस तरह यहाँ पर बेस इसमें भी आ रहा है, विदिशा में भी, और बेस नगर में भी आ रहा है। तो इस तरह इसको भी यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मांडू। मांडू को अब कैसे याद रखेंगे? मांडू का एक नाम क्या था? मांडवगढ़। तो मांडव में मांड से यहाँ पर बना देंगे मांडू। तो ये हो गया हमें याद। नेक्स्ट है सादियाबाद। सादियाबाद कैसे याद रखेंगे हम? सादियाबाद हम इस तरह से याद रख लेंगे। मांडू से बना देंगे हम क्या? मंडप, है ना। मंडप में क्या होती? शादी। मंडप में क्या होती? शादी होती है। तो सादियाबाद में, सादिया से बात से हम निकालेंगे क्या? शादी हो कहाँ पर? मंडप में। तो मांडू हमें इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या? भोपाल। भोपाल का प्राचीन नाम था भूपाल और भोजताल। भूपाल तो भोपाल से मिलता जुलता है, तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। भोजताल, भोज ये भी क्या है? भोपाल से ही मिलता जुलता नाम है। भोजताल, भोपाल, है ना। तो ये भी हमें क्या होगा? इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या? त्रिपुरी। अब त्रिपुरी को हम कैसे याद रखेंगे? त्रिपुरी यहाँ पर त्रिपुरी कहा जाता है किसको?
तेवर जबलपुर को कहा जाता था। तो त्रिपुरी को याद रखने के लिए हम यहाँ पर त्रिपुरी से बनाएंगे क्या, तिबरी। तिबरी से क्या बना देंगे हम, तिबरी, है ना। और तिबरी किसको कहा जाता था, तेवर जबलपुर को कहा जाता था। इस तरह से ये भी हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, श्रीपुरी। श्रीपुरी किसे कहा जाता था, सिरपुर को। श्रीपुरी किसे कहा जाता था, सिरपुर को। तो ये भी मिलते जुलते नाम, सिर और श्रीपुरी, ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, दसपुर। कैसे याद होगा, दसपुर से हम अलग कर लेंगे किसको, 10 को, है ना। दसपुर से अलग कर लेंगे किसको, 10 को। और या मंदसौर में देखिए यहाँ पर माँ और लास्ट में रा को अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, बीच में बचता क्या, 10, है ना। तो इसमें भी यहाँ पर 10 है और दसपुर में भी 10 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है यहाँ पर बुरहानपुर। बुरहानपुर को क्या कहा जाता है, खानदेश। बुरहानपुर को क्या कहा जाता था, खानदेश कहा जाता था। अब यहाँ पर निकालते, खान यानी क्या, खान यानी क्या, खान यानी मुस्लिम, और देश, देश यानी कंट्री, है ना। खान दे, मुस्लिमों की कंट्री कौन सी, पाकिस्तान। मुस्लिमों की कंट्री कौन सी, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, बुरहानपुर में क्या है देखो, बुरहानपुर। हान यानी कि हान से बना लेंगे क्या हम, हाल, और ये बुर से हो जाएगा यहाँ पर बुरा, है ना, बुरा हाल। बुरा हाल किसका होगा, खान लोगों का, और ये कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर याद हो जाएगा। बुरहानपुर किसका प्राचीन नाम, खानदेश, प्राचीन नाम हो जाएगा बुरहानपुर का, खानदेश। नेक्स्ट यहाँ पर सीहोर। सीहोर सीहोर का प्राचीन नाम था निजामत मशरिक, ठीक है। सीहोर का प्राचीन नाम क्या था, निजामत मशरिक। कैसे इसको हम याद रखेंगे, निजामत, मत, मत को कर लेंगे यहाँ पर, निजामत मत को कर लेंगे क्या हम, अलग, है ना। और यहाँ पर सीहोर में क्या है, होर, होर से बना देंगे क्या, हार। तो हार मत, है ना, यानी कि हारना नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहाँ पर याद कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, नरवर। नरवर को, नरवर का प्राचीन नाम क्या था, नलपुर। नरवर, नर से बना, नर से बना लेंगे यहाँ पर हम क्या, नल, ठीक है। तो इसको हम याद रखने के लिए नल को बनाएंगे क्या, नर। नल को बना देंगे नर, और नरवर में भी आ रहा है नर। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे याद कर लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर को कहा जाता था क्या, गोपांचल और वस्त्र, दो नाम हो जाएंगे इसके, गोपांचल और वस्त्र। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ग्वालियर में अब देखिए हम अलग करेंगे ग्वाली, यानी ग्वाले। ग्वाले कौन थे, भगवान कृष्ण, ठीक। गोपांचल, गोपांचल में हम अलग करें गोप, यानी गोपियाँ हो जाएंगी, ठीक है। वत्स से बना देंगे क्या, वस्त्र, है ना। तो गोपियों को वस्त्र कौन ले गए थे, ग्वाले ले गए थे, यानी भगवान कृष्ण ले गए। इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, दमोह। दमोह को कहा जाता था क्या, तुड़ीकर। दमोह का प्राचीन नाम क्या था, तुड़ीकर, ठीक है। अब तुड़ी में क्या हो जाएगा, तोड़ना। तुड़ी से क्या हो जाएगा, तोड़ना, और क्या तोड़ना, कर यानी क्या होता है, टैक्स, ठीक है। तो दोनों को अलग कर लेंगे, तुड़ी और कर को। अब यहाँ पर क्या था, दमोह, है ना। तो दमोह में अलग करेंगे जिसको, दम को, है ना। यानी दम लगाकर सरकार ने क्या है, कमर तोड़ रखी है लोगों की, क्यों, कर लगाकर, यानी टैक्स लगा करके। इस तरह से इसको हम यहाँ पर याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नगर। किसको कहा जाता था, भाभरा को। भाभरा कहाँ पड़ता, अलीराजपुर में, ठीक है। तो भाभरा में क्या हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। इनके नाम पर ही चंद्रशेखर आज़ाद नगर भाभरा का कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कायथा। कायथा को क्या कहा जाता था, कापित्य। कायथा को क्या कहा जाता था, यहाँ पर कापित्य कहा जाता था। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, कायथा। ये भी क्या है, देखिए मिलते जुलते नाम है, ये भी क्या है, मिलते जुलते नाम। इसमें कापित्य में क्या है, का और या आ रहा है बाद में ना, तो का और या को इकट्ठा कर दे, काय बन जाएगा। पी को हटा दें और फिर यहाँ पर था है, तो काय था। इस तरह से हम यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, अनूप। अनूप किसका प्राचीन नाम था, निमाड़ का। निमाड़ का कौन सा क्षेत्र, खंडवा। निमाड़ 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो खंडवा, दूसरा खरगोन, है ना। जो खंडवा वाला क्षेत्र है उसका नाम क्या था, यहाँ पर अनूप था। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, अनूप में क्या है, नूप। नूप यानी क्या कर लेंगे, नाप। और निमाड़ में क्या है, माड़। माड़ से बना देंगे क्या, मेड़। तो खेत में क्या होती है, खेत के किनारे पगडंडी होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। तो मेड़ की क्या करेंगे हम, नाप करेंगे। इस तरह हम याद कर लेंगे। निमाड़ को क्या कहा जाएगा, अनूप। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बुधनी। बुधनी क्या कहा है, बुद्ध निवासिनी। बुधनी में देखिए बुध आ रहा है, बुद्ध निवासिनी भी बुध आ रहा है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, कटनी। कटनी की अगर बात करें हम, कटनी को हम कैसे याद रखेंगे, कटनी को कहा जाता था मुड़वारा। मुड़वारा एक स्टेशन भी पड़ता है कटनी का, है ना। मुड़वारा एक स्टेशन पड़ता है कटनी का। अब इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से याद रखेंगे, मुड़वारा। मुड़ से क्या हो जाएगा, मूड़। मूड़ यानी क्या होता है, मूड़ यानी क्या होता है, सिर, है ना। मुड़ को अलग करेंगे हम तो बन जाए क्या, सिर, है ना। मूड़ यानी सिर हो गया। सिर क्या है, कटनी। कटनी को ऐसे अलग करेंगे, कट, है ना। कटनी से अलग करेंगे, कट और ना, दोनों को अलग कर देंगे, है ना। अगर किसी से ज़्यादा ना करोगे तो क्या कर देगा, वो सिर काट देगा, है ना, सिर काट देगा। इस तरह से हमें याद रखना है। मुड़वारा प्राचीन नाम तक इसका, कटनी का। नेक्स्ट है सोहागपुर।
सोहागपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? विषपपुरी। सोहागपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? विषपपुरी। कैसे इसको याद रखेंगे हम? तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, सोहाग से यहाँ पर क्या बनाएंगे? सोहन। सोहाग सोह निकालेंगे और सोह से कर देंगे क्या? सोहन। ठीक है, सोहन है ना। विषप से क्या है? विष, और पा से पी है ना, पा से क्या हो जाएगा? पी। ठीक, सोहन विष पिएगा। इस तरह से ये ट्रिक हम यहाँ पर याद रखेंगे। सोहन क्या करेगा? विष पिएगा। तो सोहागपुर का प्राचीन नाम हो जाएगा विषपपुरी। नेक्स्ट यहाँ पर शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर का प्राचीन नाम शाहजहाँपुर। ये भी मिलता जुलता नाम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर रीवा। रीवा का प्राचीन नाम क्या आता है? यहाँ पर रीवा का प्राचीन नाम हो जाएगा रेवा और भथा। तो रेवा मिलता जुलता है। अब आता है भथा। भथा की अगर भथा का मतलब क्या होता है? चावल। भात या भथा यानी कि बनाएंगे हम इसको भात, भात यानी कि चावल। रीवा में क्या होता है? चावल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रीवा को क्या कह सकते हैं हम? भथा भी कह सकते हैं ना। तो प्राचीन नाम इसका भथा भी था। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर दतिया। दतिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, दतिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? दतिया का प्राचीन नाम था क्या? दिलीप नगर। दतिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? दिलीप नगर। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे हम? दोनों के नाम में देखिए यहाँ पर क्या दा रहा, दिलीप में भी दा रहा शुरू में, दतिया में भी दा रहा है। एक तो ये हो गया याद करने। दूसरा दिलीप, दिलीप को करेंगे यहाँ पर अलग, और दतिया से क्या निकालेंगे? दत्त यानी दांत। ठीक, दिलीप के क्या करना? दांत तोड़ दो। दिलीप के क्या करना? दांत तोड़ दो। इस तरह से इसको हम यहाँ पर याद कर लेंगे।